मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। हमारा मुख्य विषय है भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम कैसे दें। इस विषय पर हम 8 सभाएं कर चुके हैं। यह हमारी 9वीं सभा है और 9वीं सभा का विषय है परिवारजन भगवान के स्वरूप हैं, उनको प्रेम कैसे दें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भगवान को प्रेम देने के संबंध में एक बहुत रहस्य की बात बताई। उन्होंने कहा भगवान सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिमान भगवान भी प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। माँ यशोदा ने भगवान को ऊंखल से बांध दिया, भगवान बंध गए। क्यों बंध गए? माँ यशोदा के पास वह प्रेम की डोरी थी। भगवान अनमोल हैं, उनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन अनमोल भगवान भी प्रेम के मूल्य में बिक जाते हैं। मीराबाई ने भगवान को खरीद लिया। अपनी माँ को कह दिया, माँ मैंने भगवान को खरीद लिया है। मायरी में तो लियोरी गोविंदा ने मोल। भजन है भैया जी उनका, मायरी में तो लियोरी गोविंदा ने मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे कालो कोई कहे गोरो, लियोरी आँखियाँ खोल। कोई कहे हल्को कोई कहे भारी, लियोरी तराजू में तोल। देखिए क्या कमाल है। मीराबाई ने भगवान को तराजू में तोल दिया, खरीद लिया। मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा, मैंने कहा कि महाराज मीराबाई ने भगवान को खरीद लिया, उनकी क्या कीमत चुकाई होगी? संत ने उत्तर दिया, प्रेम प्रेम प्रेम। भैया जी भगवान प्रेम के मूल्य में बिक जाते हैं। भगवान कण कण में छिपे हुए हैं। दिखाई उनको देते हैं जो उनको प्रेम देता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, प्रेम देने से वे प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना, बहुत रहस्य की बात। भगवान ने शाश्वत नियम बना रखे हैं। भगवान के कानून हैं, उन कानूनों को कोई नहीं तोड़ सकता। और वे कानून मानव मात्र पर लागू होते हैं।
लेकिन भैया जी, प्रेमी भगवान के कानूनों को भी तोड़ देता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। जिनकी बंक प्रकृति के भय से सातों समंद उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलकाते देखा। माँ यशोदा ने भगवान को बांध दिया प्रेम की डोरी में। डांटने लगी, मिट्टी खा करके आए हो, खोलो अपना मुंह। भगवान रोने लग गए, आंसू टपकने लगे। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलकाते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भैया जी, भगवान के कानूनों को तोड़ देता है प्रेमी। भगवान विवश हो जाते हैं, प्रेम के वश में होकर के शाश्वत नियमों को तोड़ देते हैं। एक राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी हुआ। किसी संत के बारे में ये सुन रखा था कि वे भगवान के बहुत उच्च कोटि के प्रेमी हैं और वे यदि चाहें तो आपके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। बताया गया राजा को। संत राज दरबार में आए। राजा के पुत्र की लाश पड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है, राज दरबार लगा हुआ है, राज परिवार के लोग बैठे हैं। संत लाश के नजदीक गए और बोले, उठ उठ, भगवान के हुक्म से। भैया जी, राजा का पुत्र नहीं उठा। इसके बाद बोले, उठ उठ, वेदों के हुक्म से। नहीं उठा, भगवान के हुक्म से नहीं उठा, वेदों के हुक्म से भी नहीं उठा। सब लोगों ने देखा कि अब ये संत क्या कहेंगे। संत ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। और जैसे ही संत ने कहा, उठ मेरे हुक्म से, भैया जी वो उठ गया। राजा का पुत्र जीवित हो गया। भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए अपने शाश्वत नियमों को भी तोड़ देते हैं। याद रखना, भगवान को केवल एक ही चीज प्यारी है और उसका नाम है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सुंदर चौपाई है। जान लेहु जो जान निहारा। भगवान अनेक साधनों से भक्त पर कृपा करते हैं, लेकिन भैया जी, जैसी कृपा
भगवान प्रेम से करते हैं, वैसी कृपा किसी भी साधना से नहीं करते। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, उमा जोग जगदान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करें तसी जस निष्केवल प्रेम। हे उमा, भगवान जैसी कृपा योग से, जप से, तप से, व्रत से, नेम से करते हैं, ठीक है, करते हैं भगवान कृपा इन सब से, लेकिन प्रेम से जैसी कृपा करते हैं ना, वैसी कृपा इन साधनों से नहीं करते। उमा जोग जगदान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करें तसी जस निष्केवल प्रेम। भैया जी, प्रेम के बिना भगवान मिलते नहीं हैं। लिखा है श्री रामचरितमानस में, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। इसका ये मतलब नहीं है कि योग का, यज्ञ का, जप का, दान का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लिखा गया है कि भाई भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। यदि आप जप तप पूजा पाठ भजन कीर्तन के द्वारा भगवान को प्रेम दें, तो ये सब भगवत प्रेम की साधना बन जाएगी। याद रखिए, भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दिया गया, जाहि न चाहिए कबव कछु, तुम सन सहज सन है, बसौ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गह। भगवान का निजी घर कौन सा है? जाहि न चाहिए कबव कछु, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, और आपके साथ, आपके चरणों में जिसका विशेष स्नेह है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु को श्री रामचरितमानस में, जाहि न चाहिए कबव कछु, तुम सन सहज सन है, बसो निरंतर तासु मन। आप उसके मन में निरंतर वास कीजिए। बोले सो राउर निज गह, वह आपका निजी घर है। भैया जी, भगवान भोजन भी करते हैं, लेकिन सबके हाथ का भोजन नहीं करते हैं। भगवान भोजन करते हैं केवल अपने प्रेमियों के हाथ का। तत्ववेता तिहु लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर, रुचि पायो 2 बार। एक शबरी एक विदुर घर, रुचि पायो 2 बार। भगवान के 2 बड़े अवतार हुए। राम बन करके आए भगवान,
कृष्ण बन करके आए। अवतार लीला पूरी होने के बाद जब भगवान अपने धाम में पधारे तो भगवान की परम भक्त राधा रुक्मणी जी आदि ने पूछा कि प्रभु, आप मृत्युलोक में गए थे, आपको भोजन तो वहाँ अच्छा मिला ना? भगवान की आंखों में आंसू बहने लग गए। राधा रुक्मणी ने देखा कि कलयुग के लोग बड़े चालाक, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जाते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। लगता है इनको वहाँ भोजन अच्छा नहीं मिला। कहने लगी, प्रभु अब आप चिंता मत कीजिए, वहाँ मृत्युलोक में तो ऐसा ही होगा। अब आप हमारे पास पधार गए हैं और हम आपको अच्छे से अच्छा भोजन कराएंगे। भगवान के आंसू बढ़ गए। राधा रुक्मणी ने देखा कि ये क्या हो गया। बार बार पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, तत्ववेता तिहु लोक में, भोजन किए अपार, बहुत भोजन किए मैंने, बहुत लोकों में किए, लेकिन राम बन करके गया तो जो भोजन माँ शबरी ने करवाया और कृष्ण बन करके गया तो जो भोजन माँ विदुराणी ने कराया, वैसा भोजन मुझे कहीं नहीं मिला। उस भोजन की स्मृति मात्र से रोम रोम आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। सोचो भैया जी, आप सब जानते हैं माँ विदुराणी ने भगवान को केले के छिलके परोसे, माँ शबरी ने कंदमूल फल और झूठे बेर, और भगवान ने कैसे खाए, कितना प्रेम से खाए। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, बारंबार बखान। शबरी, ये तुम्हारे कंदमूल फल बहुत मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। माँ शबरी के भोजन में, माँ विदुराणी के भोजन में भैया जी प्रेम भरा हुआ था। प्रेम, प्रेमी के हाथ का जल ग्रहण करने में, प्रेमी के साथ रहने, उठने, खाने, पीने, सोने, बैठने, घूमने फिरने, खेलने, कूदने, आहार और विहार करने में आनंद स्वरूप भगवान को भी दिव्य चिन्ह में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान प्रेमी की पूजा करते हैं, प्रेमी की वंदना करते हैं, प्रेमी की अर्चना करते हैं, प्रेमी की उपासना करते हैं, प्रेमी के दर्शन करते हैं,
प्रेमी को प्रणाम करते हैं, प्रेमी का काम करते हैं, प्रेमी का ध्यान करते हैं, प्रेमी का नाम जपते हैं। प्रेमी के पीछे पीछे इसलिए घुमा करते हैं कि उसके चरण रज अपने शरीर पर मलकर अपने को पवित्र बना लें। प्रेमी ही जगत पति का पति, जगत पिता का पिता, जगदाधार का आधार और जगदीश्वर का ईश्वर होता है। प्रेमी अपने भगवान में और भगवान अपने प्रेमी में सदा सर्वदा ओतप्रोत रहते हैं। बड़ी भारी महिमा है भैया जी भगवान के प्रेम की। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में भगवत प्रेम की साधना को करने का अटल निश्चय करना चाहिए। याद रखना, अब हम बात कर रहे हैं पूजा घर के बाहर जो भगवान हैं उनको प्रेम कैसे दें। पूजा घर के बाहर वाले भगवान का नाम है संपूर्ण संसार, मानव मात्र, प्राणी मात्र प्रभु का स्वरूप है। इस प्रेम साधना को आरंभ करना चाहिए अपने परिवार के सदस्यों से। पूजा घर के बाहर जो भगवान है उनका नाम है आपके पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपकी ननंद, आपकी भाभी, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी। इन परिवारजनों को जो साक्षात भगवान हैं, इनको प्रेम कैसे दें, इस प्रेम साधना को कैसे आरंभ करें, अब मैं आपसे विशद निवेदन कर रहा हूं इस संबंध में। पहली बात, परिवार के सदस्यों को अपने मन मन में भगवान का साक्षात स्वरूप समझ करके प्रणाम करें। ये प्रणाम करने का कार्य एकांत में बैठ करके करें, अलग कमरे में बैठ करके करें, पूजा के कमरे में बैठ करके करें। और प्रणाम कैसे करेंगे बता रहा हूँ आपसे। हाथों को इस तरह से जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और अपनी वाणी के द्वारा इस तरह से बोलें और अपने कानों से सुने। हे भगवान, आप स्वयं मेरी पत्नी बनकर के पधारे हैं। प्रभु, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरे पति बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरी माँ बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरे पिता बनकर के पधारे हैं।
आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरे पुत्र बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरी पुत्री बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरी पुत्र वधू बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे प्रभु, आप स्वयं मेरी सास बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरी ननंद बनकर के पधारे हैं, मेरी भाभी बनकर के पधारे हैं, मेरी देवरानी बनकर के पधारे हैं, मेरी जेठानी बनकर के पधारे हैं, मेरी बहन बनकर के पधारे हैं, मेरे भाई बनकर के पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। भैया जी, परिवारजनों को साक्षात प्रभु का स्वरूप समझें, उनको प्रणाम करें, एकांत में बैठ करके करें। पूजा करके बाहर भगवान को प्रेम कैसे दें, इसका आरंभ यहीं से होता है। याद रखना, प्रणाम करने का कार्य आप दिन में 3 बार करें। सबसे पहले जब आप उठें, उठते ही कुल्ला कर लें, अपने कमरे में ही बैठ जाएं, पलंग पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, जहां आपकी इच्छा हो। और याद रखना, इसमें स्नान करने की जरूरत नहीं। उठ गए, मुंह साफ किया, भगवान की एक छोटी सी तस्वीर सामने लगा लें, न लगाएं तो भी कोई बात नहीं। और भैया जी, परिवार के सब सदस्यों का नाम ले लेकर के, या जो आपका संबंध है उनके साथ में, उस संबंध का नाम लेकर आप उनको प्रणाम कर लें। इसके बाद जब आप स्नान कर लें, तब पूजा घर में आएं, दीपक लगाएं, अगरबत्ती करें, भगवान की पूजा करें। और पूजा करने के बाद परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मान करके दोबारा प्रणाम कर लें। रात्रि में सोते समय इसी प्रकार से यह प्रणाम का काम करें। दिन में यदि आपको अनायास याद आ जाए तो आप दिन में 1-2 बार भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ से आरंभ करें। और इसके बाद क्या करें? इसके बाद अपने मन में सोच लें कि प्रभु पधार गए मेरे परिवार में, और किस लिए पधारे हैं? मुझे प्रेम देने का सुअवसर प्रदान करने के लिए भगवान ने मुझे अवसर दिया है, मौका दिया है कि मैं अपने प्रभु को प्रसन्नता दूं,
प्रसन्नता दूं, प्रसन्नता दूं, प्रेम दूं। प्रेम देने का मुझे मौका दिया गया है। निश्चय करें भैया जी, अब दिन भर मुझे केवल एक ही काम करना है। और वो कौन सा काम करना है? भगवान को प्रेम देना, प्रेम देना, प्रेम देना। परिवारजनों के रूप में पधारे हुए भगवान को प्रसन्नता देना, बस यही मेरी दिन भर की साधना है। ऐसा निश्चय करके जैसे ही आपको मौका मिले, जब आपको अवसर मिले, इन परिवारजनों को प्रभु का स्वरूप मान करके प्रसन्नता दें, सुख दें, सुविधा दें, सम्मान दें, आदर दें, प्रेम दें, इनकी भरपूर सेवा करें। यह आपके दिन भर की साधना है। और आरंभ में दो बातों का ध्यान रखें। भगवान के इन रूपों को प्रेम देते समय दो बातों का ध्यान रखें, और वो भी आरंभ में ध्यान रखें। पहली बात, मर्यादा का उल्लंघन न हो। परिवार की, समाज की, शास्त्र की मर्यादा नहीं टूटे भैया जी। और दूसरी बात, आप में प्रसन्नता देने की ताकत हो। जितनी आप में शक्ति है, जितना आप में सामर्थ्य है, भैया जी उस शक्ति के अनुसार भगवान को प्रसन्नता दीजिए। दो बातों का खास ध्यान रखें। इस प्रेम साधना में दो बातों का खास ध्यान रखें। पहली बात, भगवान के किसी भी रूप को किसी भी तरह से भैया जी दुख नहीं पहुंचाएं, उनका अपमान नहीं करें। कदम कदम पर इस बात का पूरा ध्यान रखें, पूरी सावधानी रखें कि मेरे किसी भी व्यवहार के द्वारा भगवान के किसी भी स्वरूप को दुख नहीं पहुंचे, उनका अपमान न हो। ध्यान रखें, हर समय ध्यान रखें। और दूसरी बात भैया जी, अपनी तरफ से जितना सुख दे सकें, सुविधा दे सकें, सम्मान दे सकें, प्रसन्नता दे सकें, उतना सुख, सुविधा, सम्मान, प्रसन्नता दीजिए, दीजिए, दीजिए। दिन भर की साधना है भैया जी, और बड़ी जबरदस्त साधना है, बहुत जबरदस्त साधना है। दो ही बातें हैं, दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना। खूब सुख, सुविधा, सम्मान और प्रसन्नता देना। याद रखिएगा भैया जी, यदि आपने भगवान के इन स्वरूपों को दुख दे दिया
अपमान कर दिया, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। अरे, भगवान के स्वरूपों को दुख दे करके आप शांति चाहते हैं? याद रखना भैया जी, जानबूझ करके भगवान के किसी भी रूप को दुख देना, यह तो बहुत बड़ी असावधानी है, बहुत बड़ी भूल है। अनजाने में भी यदि आपने भगवान के किसी रूप को दुख दे दिया, तो भी भैया जी आपको शांति नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं आपसे, अनजाने में भी, जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी यदि आपने इस असावधानी को कर दिया, भैया जी कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं आपको इस संबंध में एक सच्ची घटना निवेदन कर रहा हूं। देवकी माता जी परम श्रद्धे श्री शरणानंद जी महाराज की एक मुख्य भक्त थीं। मुझे सुअवसर मिला उनके सानिध्य में रहने का, उनके प्रवचनों को सुनने का। कई वर्षों तक उन्होंने लड़कियों की कॉलेज में पढ़ाने का कार्य किया। बाद में शरीर अस्वस्थ होने के कारण स्वामी जी महाराज का कार्य आगे बढ़ाने के कारण उन्होंने नौकरी से अवकाश ले लिया। अपना हिसाब किताब करने के लिए एक बार उनको रांची जाना हुआ। अपना हिसाब किताब करने के लिए एक बार वो रांची गई। कॉलेज के कर्मचारियों ने उनको बताया कि आपका हिसाब करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। माताजी अपनी किसी सखी के घर ठहर गईं। उनकी कोई सहेली थी पुरानी, वहाँ ठहर गईं। 3-4 दिन के बाद वो सहेली और उनके पति माताजी के पास में आए और उनको कहा कि बहन जी, सब प्रकार की बाहरी सुख सुविधाएं हैं। हम दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में हैं, बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, हमारा वेतन बहुत अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, 2 बच्चे हैं हमारे और दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, घर में सब प्रकार का आराम है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। लेकिन बहन जी, सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों मन मन में खिन्नता रहती है,
उदासी रहती है, अप्रसन्नता रहती है, मन में खुशी नहीं रहती। मन में खुशी न रहने के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, नींद नहीं आती, भोजन नहीं पचता, कब्जी की बीमारी हो गई। बड़े दुखी हो गए हम लोग। अनेक बार जांच भी करवा लिया, लेकिन रोग के कारण का पता ही नहीं चल रहा है। बताइए ना बहन जी, क्या किया जाए? सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। देवकी माता जी ने कहा कि मैं सोच करके आपको बताऊंगी। 4-5 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भैया मैंने सोच लिया और आपको उत्तर देने के पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। और मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उनकी दिनचर्या क्या थी भैया जी? सवेरे उठना, स्नान वगैरह करने के बाद नाश्ता करना और घर से लगभग 8 बजे निकल जाना। 2-2.5 घंटे तक मित्रों के साथ में रहना, तरह तरह के मनोरंजन करना और उसके बाद ठीक समय पर अपने ऑफिस में पहुंच जाना। 5 बजे तक वहाँ काम करना और उसके बाद लगभग 4-4.5 घंटे तक, रात के 9:30 बजे तक भैया जी, केवल मनोरंजन, क्लब में जाना, उत्सवों में जाना, अनेक प्रकार की सभाओं में जाना। पता नहीं कितनी सभाओं के वो अध्यक्ष थे, कितनी सभाओं में मंत्री थे, कितनी सभाओं में कोषाध्यक्ष थे। कई सारे पद ले रखे थे उन दोनों ने। लगभग 9:45-10 बजे घर पहुंचना, नौकर के हाथ का बना हुआ भोजन करके सो जाना। देवकी माता जी ने कहा कि भैया पहले इन सब संस्थाओं से तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। छोड़ दो इन सब संस्थाओं को, ठीक समय पर घर से निकलो, ठीक समय पर घर पे आओ और केवल अपनी नौकरी का काम करो। क्या करते भैया जी? उनको तो अपनी बीमारी को दूर करना था। सब संस्थाओं को छोड़ दिया। देवकी माता जी ने कहा कि अब मैं रविवार को आपको बताऊंगी इसका इलाज, बीमारी का इलाज। रविवार आ गया। स्नान करने के बाद दोनों पति पत्नी लगभग 10 बजे देवकी माता जी के पास गए और उन्होंने कहा कि माता जी अब बताइए कि हम क्या साधना करें। माता जी ने कहा कि भैया चलो चलो। कहाँ चलें? तो भैया जी ध्यान से सुनना। परिवार में वो 2 तो पति पत्नी थे, 2 उनके बच्चे और एक बूढ़ी माँ भी थी। माँ को उन्होंने नीचे का कमरा दे रखा था
और एक अच्छा सा नौकर माँ के पास छोड़ दिया था। वह नौकर माँ की पूरी सेवा करता था। माँ को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। देवकी माता जी एक दिन उस माँ के पास गई और माँ को पूछा कि माँ, ये नौकर आपकी ठीक से सेवा करता है ना? माँ, आपको कोई कठिनाई तो नहीं है? आप स्वस्थ हो ना माँ? तो वो माँ बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई और कहा कि बिटिया, नौकर मेरी बहुत अच्छी सेवा करता है, किसी भी प्रकार की मुझे कठिनाई नहीं है, बेटा और बहू भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बिटिया, ऐसा कहते ही माँ की आंखों के आंसू बढ़ गए और कहा कि बिटिया, बस एक मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। बेटा और बहू मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, इस घर में हैं, लेकिन बेटी, इस माँ के पास में आने बैठने और इस माँ को माँ कहने की उनके पास में फुर्सत नहीं है। पता नहीं ऐसा वो क्यों करते हैं। बहुत बार सोचती हूँ मैं कि मैं उनको रोकूंगी, सवेरे जाएंगे तो रोकूंगी, शाम को आएंगे तो रोकूंगी। इस बारी में से मैं देखती रहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ बड़े अफसर हैं, बड़ा काम है इनके, सवेरे निकल जाते हैं मेरे सामने से। मैं सोचती हूँ कि शाम को कहूँगी, शाम को आते हैं तो सोचती हूँ थके हुए आए हैं, कल सवेरे कहूँगी। 3-3, 4-4 महीने निकल जाते हैं इंतज़ार करते करते। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे पास ये आते नहीं हैं, बैठते नहीं है। इस माँ को आज माँ कहने वाला कोई नहीं है। माता जी समझ गई अनजाने में भूल हो रही है। बेटा और बहू को कहा कि चलो। उन्होंने कहा कहाँ चले? बोले नीचे के कमरे में माँ रहती है ना, माँ के पास चलेंगे। देखो, माँ के कमरे में जा कर के तुम दोनों माँ को प्रणाम करना और उस बेटे को ये कहा कि माँ को प्रणाम करने के बाद पूछना कि माँ, आप स्वस्थ हो ना? ये नौकर आपकी ठीक से सेवा करता है ना माँ? आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई तो नहीं है माँ? ऐसा पूछ लेना। समझा दिया बेटा बहू को और उसके बाद नीचे गए। माँ को कह रखा था देवकी जी ने कि प्रभु ने चाहा तो रविवार को आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इंतजार कर रही थी बुढ़ी माँ। बेटा बहू नीचे गए, प्रणाम किया और जैसे ही भैया जी बेटे ने पूछा कि माँ आप ठीक हो ना? माँ, ये नौकर आपकी ठीक से सेवा करता है ना? माँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है? कोई वस्तु वगैरह आपको चाहिए तो बताओ माँ। बेटे ने ऐसे पूछा भैया जी,
और माँ तो गदगद हो गई। उस बड़े बेटे को अपनी बाहों में ले लिया, गोद में बिठाया, प्यार किया, बहुत आंसू बहे, बोल नहीं पाई, केवल इतना ही कहा कि बेटा, कितने दिनों के बाद में तू इस कमरे में आया है। अरे बेटा, 1 महीने में एक बार इस माँ के पास आ जाया करो, इस माँ को माँ कह दिया करो। मुझे किसी भी बात की कमी नहीं है, ये नौकर मेरी बहुत अच्छी सेवा करता है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन बेटा, मुझे बहुत दुख होता है जब तुम यहाँ नहीं आते, 5 मिनट का समय इस माँ को नहीं देते, माँ को माँ नहीं कहते। बेटा, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है इस बात का। बहुत रोई वो माँ। बेटा बहू का हृदय प्रेम से भर गया और वो बोले, माँ, बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने कभी ये अनुमान नहीं लगाया, हमको अंदाजा नहीं लगा कि आपको इस वजह से इतना भारी दुख होगा, पता ही नहीं लगा। माँ, अब हम केवल अपनी नौकरी का कार्य करेंगे, किसी भी सभा संस्था में हम नहीं जाएंगे, 1 महीने में एक बार नहीं, अब हम लोग 1 दिन में 2 बार आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे माँ, और आज से माँ के साथ ही हमारा भोजन होगा। अब ऊपर भोजन हम नहीं करेंगे माँ, आप ऊपर चढ़ नहीं सकती, भोजन माँ के पास होगा, माँ के साथ होगा। भैया जी, माँ को इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि पूछे नहीं आप। भोजन हुआ, विश्राम हुआ, रात्रि भोजन हुआ। देवकी माता जी ने उनसे पूछा, मन की स्थिति क्या है? बोले, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, पता नहीं ये आनंद कहाँ से आ रहा है। तब माता जी ने उनसे बताया कि भैया, माँ को तुमने जो प्रसन्नता दी, मिल करके, बैठ करके, बातचीत करके, तो तुम्हारा दिया हुआ प्रेम, तुम्हारी दी हुई प्रसन्नता लाखों गुना होकर के वापस तुम्हारे पास लौटी है। इस प्रसन्नता के कारण से तुम्हारा हृदय आनंदित है। और असावधानी से माँ को दुख पहुंच रहा था पहले, वो दुख कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौटता था। उसी के कारण से तुम्हारे हृदय में दुख था, खिन्नता थी, परेशानी थी। आज नींद की गोली मत लेना। भैया जी दोनों आनंद से सो गए। ऐसी गहरी नींद आई जैसे पिछले 10 वर्ष में नहीं आई। सवेरे उठे, देवकी माता जी को प्रणाम किया और कहा कि माता जी, सच बताइए, आपने क्या चमत्कार किया, क्या जादू किया, चित्त में इतनी प्रसन्नता, इतनी गहरी नींद, इतना आनंद
जीवन में कभी नहीं आया। माता जी ने एक ही बात कही, माँ को दी गई प्रसन्नता ही कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौटी है, और इस प्रसन्नता के कारण ही यह गहरी नींद आई है। भैया जी मैं आपको क्या बताऊं, ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो गई, गहरी नींद आने से शरीर स्वस्थ हो गया, कब्ज की बीमारी मिट गई, प्रसन्नता आ गई जीवन में। निवेदन मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अज्ञानता से भी यदि आपने भगवान के इन स्वरूपों को किसी भी प्रकार से दुख दिया ना, तो फिर बदले में आपको कई गुना दुख ही मिलेगा। इसलिए परिवारजनों को प्रेम देने की साधना में इस बात का पूरा ध्यान रखना है, दिन भर ध्यान रखना है कि आपके किसी भी व्यवहार से इन परिवारजनों को, जो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, भैया जी इनको दुख नहीं पहुँचे, इनका अपमान नहीं हो। इस बात का पूरा पूरा ध्यान दिन भर रखना है। मैं आपसे यह निवेदन कर चुका हूँ गत सभाओं में कि हम अपने परिवारजनों को किस किस तरह से दुख पहुंचा देते हैं। ये बात परिवार में प्रसन्नतापूर्वक रहने का अमोघ उपाय, इस विषय पर जब हमारी चर्चा हो रही थी तो मैंने ये बात आपसे निवेदन की थी कि आँख से भी हम लोग दुख पहुंचाते हैं, वाणी से भी दुख पहुंचाते हैं, कानों से भी दुख पहुंचाते हैं, मन से भी दुख पहुंचाते हैं, व्यवहार से भी दुख पहुंचाते हैं। तो भैया जी उन बातों को आप ठीक तरह से सुन लें और ये साधना करें अपने परिवार में। ईश्वर प्रेम की साधना है ये। खूब सावधानी रखें, दिन भर सावधानी रखें कि प्रभु के किसी भी स्वरूप को दुख न पहुँचे। बस प्रेम की साधना हो जाएगी और हमारा जीवन आनंद से सरोबार हो जाएगा। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।